क्यों नहीं हुई? जरासंध ब्रदर्थ नाम के राजा के पुत्र थे। उनकी 2 पत्नियां थी, उनको संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए संतों ने उन्हें एक फल दिया था और संत को ये नहीं पता था कि इसकी 2 पत्नियां हैं। तो ब्रदर्थ राजा ने क्या किया, उस फल को आधा आधा अपनी रानियों को खिला दिया। जैसे सेब होता है उसको काट कर आधा हिस्सा एक रानी को, आधा हिस्सा दूसरी रानी को। 9 महीने के पश्चात जब उन रानी गर्भवती हुई, जब संतान उत्पत्ति हुई, तो संतान के रूप में उनको शरीर भी प्राप्त हुए आधे आधे। तो राजा डर गए कि ऐसी संतान हुई, ये तो राक्षस प्रवृत्ति की संतान हो गई। तो ब्रहदर्थ राजा ने उन शवों को रात को जंगल में फेंकवा दिया। तो वहां पर रात को भटकती हुई एक जरा राक्षसी आती है, उन शवों को देखती है, उन शवों का संग कर देती है, यानी उन दोनों भागों को जोड़ देती है। जरा नामक राक्षसी ने दोनों हिस्सों का संग किया, जिससे उस बच्चे का नाम पड़ा जरासंध। दाएं बाएं करते तो कुछ प्रभाव नहीं होता, लेकिन उनके बीच का हिस्सा कमजोर था। अगर बीच के हिस्से को कोई नुकसान पहुंचाया जाता तब जरासंध की मृत्यु होती। भगवान इस लीला को जानते थे। भीम को इशारा किया, तिनका लिया और उस तिनके को बीच में से फाड़ दिया, लेकिन विपरीत दिशा में फेंकना था। भीम ने ये प्रयास पहले भी किया था। जब उन्होंने उन दोनों हिस्सों को अलग किया तो वो समान दिशा में फेंक देते, जिससे वो इससे फिर से जुड़ जाते। लेकिन भगवान ने कहा कि भीम, जब तुम हिस्सों को अलग करो तो उन्हें विपरीत दिशा में फेंकना है। तिनके के माध्यम से भगवान ने ये इशारा किया और इसी प्रकार भीम ने किया और तब जाकर जरासंध की मृत्यु हुई। जरासंध की मृत्यु हुई। राज्य को पांडवों ने जीत लिया और उसी राज्य को जब जीता तब राजसूय यज्ञ किया गया, अंत्येष्टि की गई युद्ध की। उसके पुत्र थे सहदेव, उनको राजा बनाया गया। भगवान की बुआ के पुत्र थे शिशुपाल। शिशुपाल का एक ये घृणा भगवान से हो गई थी। एक तो उनका विवाह नहीं हुआ रुक्मिणी जी के साथ। रुक्मिणी जी के साथ विवाह तो शिशुपाल ही करना चाहते थे। भगवान की जब शिशुपाल जी पैदा हुए थे तो उनके 4 हाथ थे और 3 नेत्र थे। जैसे ही उनकी बुआ ने देखा तो ब्राह्मणों को बुलाया, उनके भविष्य के बारे में पूछा, नक्षत्रों के बारे में पूछा कि ऐसा विचित्र संतान हमें कैसे प्राप्ति हुई, क्यों प्राप्त हुई, हमने ऐसा क्या किया था और इसकी मृत्यु कैसे होगी। अब जन्म तो बाद है, सबसे पहले मृत्यु की चिंता हो जाती है कि ऐसा विचित्र बालक जब हुआ तो किसके हाथों इसकी मृत्यु होगी। तब आकाशवाणी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बुआ को पता लगा कि जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र का निशान होगा उसके हाथों शिशुपाल की मृत्यु होगी। अब जब भी भगवान सभा में अगर कोई आता, राजा से मिलने आता, उनकी बुआ से मिलने आता, तो वो सबकी गोद में अपने पुत्र को दे देती थी। लेकिन किसी की गोद में जाकर शिशुपाल के ना तो हाथ जड़े ना नेत्र जड़े। अब बेचारी परेशान हो गई। तो एक दिन भगवान अपनी बुआ से मिलने आए। सुदर्शन चक्रधारी कौन है? भगवान श्री कृष्ण यानी श्री हरि विष्णु। अपनी बुआ से मिलने आए, हालचाल पूछा, बैठे तो उसी समय उनकी बुआ ने भी यही काम किया। शिशुपाल को गोद में लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोदी में दे दिया। और घटना घटित क्या हुई कि जैसे शिशुपाल भगवान की गोद में गए, उनके दोनों हाथ जड़ गए, उनका एक नेत्र झड़ गया। लेकिन साधारण बच्चे हो गए, साधारण बालक हो गए। तब भगवान की बुआ को पता लगा। कृष्ण को कहा, कृष्ण मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो बुआ। मैं जानती हूँ मेरे पुत्र की हत्या तुम्हारे हाथों है, तुम मुझे वचन दो कि मेरे पुत्र को जीवन दान मिल जाए। कहा बुआ, मृत्यु अपरिहार्य है, उसे कोई टाल नहीं सकता। जो जहां मरेगा, जिस समय मरेगा, जिस दिन मरेगा, ये तय है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करो, ये मेरे हाथ में नहीं। लेकिन हाँ, मैं शिशुपाल को एक वरदान दे सकता हूँ।
मैं जानता हूँ ये मेरा कट्टर वैरी होगा, मेरा शत्रु होगा। और कहते हैं कि मित्र से ज्यादा शत्रु का चिंतन ज्यादा होता है। शत्रु को हम मरते दम तक याद रखते हैं, जो अपना बुरा करता है, जो हमारे साथ गलत करता है, उसे हम कभी जिंदगी में नहीं भूल पाते। भले ही याददाश्त कम हो जाए, मित्र को भूल जाए, घर परिवार को, रिश्तेदारों को भूल जाए, लेकिन शत्रु को नहीं भूल सकते। वो हमेशा जबान पर रहेगा। मैं शिशुपाल को एक वरदान दे सकता हूँ कि वो मुझे 100 गालियाँ दे, मुझे मंजूर। मेरे बारे में भला बुरा कहे, मुझे मंजूर। लेकिन जिस दिन भी 100 गालियों से ऊपर गाली हो गई, मैं शिशुपाल को माफ नहीं करूँगा। भगवान की बुआ ने वचन दिया कि वो आपको कभी गलत शब्द नहीं कहेगा। शिशुपाल बड़े हुए, रुक्मिणी जी के साथ जो उनकी घटना घटित हुई थी, विवाह नहीं हुआ, तब से भगवान के वो शत्रु बन गए। और नियम ऐसा बना लिया कि प्रतिदिन भगवान को 100 गालियां देने लगे। बिस्तर से उठते तो सबसे पहले भगवान को 100 गालियां देते। लेकिन आज सभा में जब भगवान विराजमान थे, धृतराष्ट्र थे, भीष्म पितामह, द्रौपदी, कुंती, सब आज सभा में विराजमान है। तो शिशुपाल आया, दुख था, कष्ट था। आज पूरी सभा में वो बाणों के तीर आज शिशुपाल ने चलाए। 100 गालियां भगवान को दी, लेकिन 100 गालियों से उपरांत एक गाली और भगवान को दे दी। तब भगवान का सुदर्शन चक्र भगवान की उंगली से गया और शिशुपाल के जो सिर था वो धड़ से अलग कर दिया। सुदर्शन चक्र से, उसके प्रहार से शिशुपाल का वध हो गया। जब सुदर्शन चक्र वापस भगवान की उंगली पर आया, तब भगवान की उंगली कट गई। तो द्रौपदी वहां बैठी थी। द्रौपदी ने अपना पल्ला फाड़ा और भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी, आज तुमने मुझ पर कर्ज चढ़ा दिया। कहा, प्रभु कैसे? सखा कैसे? समय आने पर बताऊंगा। समय जब आएगा तो उसके एक एक धागे, एक एक कण का मूल्य मुझे चुकाना होगा। आज ये मुझ पर ऋण चढ़ गया। और वो समय आया जब दुर्योधन का द्रौपदी ने परिहास किया, मजाक उड़ाया और मजाक में कहा कि अंधे का पुत्र अंधा, यानी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के विषय में ऐसा कहा था द्रौपदी ने। उसका परिणाम क्या हुआ? आज द्रौपदी की लाज पूरी भरी सभा में लज्जित होने वाली थी। आज वही द्रौपदी नग्न होने वाली थी। आज वही उसी द्रौपदी का जो तन है वो निर्वस्त्र होने वाला था। दुर्योधन ने ऐसा षड्यंत्र रचा, पासे फेंके गए। और पासे किसके हक में थे? शकुनी के। वो उसकी बात मानते थे। उसके पिता की हड्डियों से बने पासे थे, पिता के सिर की हड्डियों से बने पासे थे। और शकुनी का दुर्योधन के साथ कोई प्यार प्रेम नहीं था। वो तो बदला लेने आए थे, क्योंकि जो उनकी बहन थी गांधारी, अब शकुनी मिले थे दहेज में। अब दहेज में मिली हुई वस्तु पतन का कारण होती है, इसलिए दहेज लेना भी पाप है और देना भी पाप है। दहेज में मंथरा भी मिली थी, उसने भी भगवान श्री राम का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया। माता सीता से अलग होना पड़ा। वही आज शकुनी भी दहेज में मिले थे तो उन्होंने सर्वनाश कर दिया। महाभारत का युद्ध हुआ, भाई भाई में शंका बढ़ी, भाई भाई में युद्ध हुआ। उन्हीं शकुनी के पासे से जो पांडव थे वो धृत कीड़ा में हार चुके थे। और द्रौपदी को जब दाव पर लगाया गया तो दुर्योधन ने द्रौपदी के विषय में कहा कि जाओ, द्रौपदी को केश से पकड़कर लाओ, बालों से घसीट कर लेकर आओ और उसे मेरी जंगा पर बिठाओ। दुशासन को आदेश दिया, दुशासन गया। उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में थी, अशुद्ध अवस्था में थी। द्रौपदी के पास गए, उनके केशों को पकड़ा, उनके बालों को पकड़ा और सभा में घसीट कर लाए।
द्रौपदी बार बार गुहार लगाती कि मुझे अभी लेकर मत जाओ, मैं इस अवस्था में नहीं हूँ कि मैं बड़ों के सामने जा पाऊँ, मुझे क्षमा करो, मुझ पर ऐसा जुल्म मत करो, मुझे कहीं लेकर मत जाओ, मैं अशुद्ध हूँ, मैं पुरुषों का दर्शन नहीं कर सकती, वर्जित है। लेकिन दुशासन नहीं माना। एक ही वस्त्र में द्रौपदी थी, एक साड़ी बस उनके तन पर लिपटी हुई थी, लेकिन दुशासन ने एक ना सुनी द्रौपदी की। वो लंबे लंबे केश जो द्रौपदी के खुले थे, जो अपवित्र थे, उन केशों को दुशासन ने पकड़ा। गुहार लगाती द्रौपदी की एक भी बात दुशासन ने नहीं सुनी। पूरी सभा में खींच खींच कर, घसीट कर दुशासन पुरुषों के सामने लेकर आए। उस सभा में कोई स्त्री नहीं थी, ना कुंती थी, ना गांधारी थी, केवल पुरुष थे।